चलिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे, यस या नो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक बार फिर से मैं रिवीजन क्लास दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग डिस्कस आगे करेंगे कि क्या कैसे क्लास लेना है। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या बताया कि मेनली देयर विल बी टू पार्टी, ड्रॉवर एंड ड्रॉई। फर्स्ट हमने बताया था ड्रॉवर, सेकंड हमने क्या लिया, ड्रॉई, थर्ड एक इंडोर्सी था, इंडोर्सी का डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ ड्रॉवर और ड्रॉई, हमने ड्रॉवर को ए एज्यूम किया, ड्रॉई को हमने बी एज्यूम किया, ठीक है। फर्स्ट प्रोसीड्यूर क्या होता था, सोल्ड करता था। ए क्या किया, सोल्ड का प्रोसेस करता था, बी क्या कर रहा था, तो परचेज का प्रोसेस, यस या नो? माल सोल्ड होने के बाद में सेकेंड स्टेप हम लोग क्या लेते थे, बिल्स ड्रॉ करना। बिल ड्रॉ करेगा कौन, ड्रॉवर की ड्रॉई? बिल ड्रॉ कौन करेगा, ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके बिल फिर ड्रॉवर को रिटर्न करेगा, यस या नो? तो बिल विल बी ड्रॉन बाय whom, ड्रॉवर, बिल विल एक्सेप्टेड बाय whom, ड्रॉई। तो इस प्रोसेस को बिल लिखने से लेकर के एक्सेप्ट करने तक के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स एक्सेप्टेड, बिल्स एक्सेप्टेड। तो ये बिल्स एक्सेप्ट का एंट्री करेगा, तो ये बिल्स पेड का एंट्री करेगा। इज इट क्लियर? फिर हमने बताया जब बिल्स एक्सेप्ट हो करके ड्रॉवर के हैंड में आ जाता है तो ड्रॉवर्स बिल्स लेने के बाद में 4 प्रोसीड्यूर फेस करता है। कौन कौन सा? या इंडोर्स करेगा? नहीं, आइदर बिल को सेल्फ रख लेगा अपने पास में, या फिर क्या करेगा, डिस्काउंट कराएगा, या फिर कलेक्शन में भेजेगा, या फिर इंडोर्स करेगा, यस या नो? एंडोर्स करेगा। चारों केस में, सेल्फ के केस में क्या ड्रॉवर एंट्री पास कर सकता है या नहीं? नहीं करेगा, बिकॉज बिल इज ऑलरेडी इन द सेल्फ हैंड, दैट इज वाई ओनली ऑन द पेमेंट डेट इट विल बी गिव द इफेक्ट। उससे पहले यहाँ कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा, इट मीन्स जर्नल नहीं बनेगा। लेकिन डिस्काउंट का जर्नल ये बनाता था, कलेक्शन का जर्नल ये बनाता था, इंडोर्स का जर्नल भी ये बनाता था। इन चारों सिचुएशन में ड्रॉई कुछ भी नहीं करेगा, ड्रॉई विल बिकम साइलेंट, क्योंकि ड्रॉई जितने ड्यूरेशन के लिए बिल को एक्सेप्ट किया उतने ड्यूरेशन के बाद ही ड्रॉई को कोई लेना देना है, टिल देन इसके लिए कोई जर्नल पास नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने बताया क्या, इसके बाद में इंडोर्समेंट के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस हमने बताया था पेमेंट मेड ऑन, पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। अब निखिल बताएगा कि ड्यू डेट पर ड्रॉवर किस किस सिचुएशन में पेमेंट ले सकता है। अगर सेल्फ में बिल है तो, या फिर दूसरा केस कलेक्शन में बिल हो तो सेल्फ में अगर बिल है तो ये जर्नल बनाएगा, कलेक्शन में अगर है तो भी ये जर्नल बनाएगा, लेकिन डिस्काउंटेड के केस में और इंडोर्स के केस में बिल का ये कोई जर्नल पास नहीं करेगा। इज इट क्लियर? सचिन यहाँ तक ओके है? इधर गर्ल्स में काजल, अंजुम, सरबोनी, कोई डाउट है तो पूछिए यहाँ तक में। नहीं ना, एकदम ओके। अब इस पहला अभी तक हम लोगों ने जर्नल बनाया कितना, नंबर 1 सोल्ड, नंबर 2 बिल एक्सेप्ट हुआ, फिर हमने तीसरा नंबर में बताया 4 केस, 1 2 3 4। इस तीसरे नंबर जर्नल में 4 में से कोई एक स्टेप हमको उठाना है। फिर 4th नंबर जर्नल हम लोग पेमेंट का लेंगे, ओके। ये था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक फर्स्ट स्टेप जो हमें हर केस में फेस करना ही पड़ेगा। अब हमें पेमेंट के सिचुएशन के अंदर 2 स्टेप आता है, या तो पेमेंट करेगा या पेमेंट नहीं करेगा। पेमेंट अगर नहीं कर पाया, इफ ड्रॉई इज अनेबल टू मेक द पेमेंट टिल द ड्यू डेट, द बिल इज नोन एज डिसऑनर। बिल को हम लोग क्या करेंगे, डिसऑनर कर देंगे। तो डिसऑनर का भी एंट्री हमने करवाया था, यस या नो? डिसऑनर का एंट्री क्या दिए थे, अंजुम बताएगी। इसको हटा दें। अब डिसऑनर का जर्नल क्या था ये बताओ अंजुम। एक सेकेंड, बी मीन्स ड्रॉई, नहीं, टॉपिक मेरा क्या है, डिसऑनर, यस।
डिजॉनर का एंट्री सर ड्रॉवर एंड ड्रॉई दोनों करेगा और हर केस में करेगा, चाहे सिचुएशन जहां भी हो, ठीक है ना। ड्रॉई ऑलवेज क्या जर्नल पास करता है, तो BPDR टू ड्रॉवर ड्रॉवर मीन्स हमने यहां ए एज्यूम किया। अब ड्रॉवर क्या करेगा इसके लिए, तो ड्रॉवर लिखेगा BDR, बी मीन्स ड्रॉई DR टू प्लेस ऑफ बिल। हमने क्या बोला था, प्लेस ऑफ बिल। अब ये प्लेस ऑफ बिल का मतलब हमने क्या बताया था, बिल जहां पे है, अगर सेल्फ में है तो आप BR लिखोगे, डिस्काउंटेड है तो बिल कहां पे है, तो आप बैंक लिखोगे, अगर कलेक्शन में भेज दिए तो टू बैंक फॉर कलेक्शन लिखना है, या फिर इंडोर्स किए हैं तो टू इंडोर्स ही लिखना है, C लिखना है। इज इट क्लियर। इसके बाद हमने बताया था डिजॉनर के बाद का टॉपिक मेरा था नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज। चलिए उसके बाद ले लेंगे, एक ही बात है। डिजॉनर एंड नोटिंग चार्ज इज इंटरकनेक्टेड, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए यहां साथ में बता रहा हूं। तो डिजॉनर में और नोटिंग चार्ज में जर्नल प्रोसीड्यूर विल बी सेम, जर्नल क्या होगा, सेम होगा। ड्रॉई के बुक में एक लाइन क्या करते हैं हम लोग, BPDR नोटिंग चार्ज DR, नोटिंग चार्ज DR। सादिया बताएंगे नोटिंग चार्ज क्या होता है, नोटिंग चार्ज क्या होता है, कैन यू, चलो हेमा बताओ। जब मतलब क्या बोलते हैं बी ड्रॉर जब डिसऑनर कर देता है बिल को, तो डायरेक्ट उसको मतलब कोर्ट में जाने से पहले एक थर्ड पार्टी को मतलब बोला जाता है, जो ये इस बात का इंस्पेक्शन करता है कि वो सच में मतलब उस कंडीशन में है कि नहीं, कि वो बिल पे कर सकता है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए कुछ चार्जेस लेता है, उसको नोटिंग चार्जेस बोलता है। चलिए 100% में नहीं है, फिर और कोई। डिजॉनर का हमने बोला था प्रोसेस चार्ज, सीधा सिंपल सी मीनिंग, प्रोसेस चार्ज। आपने बिल का पेमेंट टाइम से नहीं कर पाया, दैट इज वाई बिल बिकम डिजॉनर। अब ये डिजॉनर जो बिल होगा उसको एक नोटरी पब्लिक बिल जो होता है दैट इज स्टाम्प्ड, वो एक गारंटेड प्रूफ है नहीं, तो उस प्रूफ को फिर कैंसिल कैसे किया जाए, तो खुद से तो कैंसिल नहीं माना जाएगा, क्योंकि लीगल प्रोसीड्यूर में बिल बना था, तो उसको लीगल प्रोसीड्यूर में ही कैंसिल भी करना पड़ता है। तो लीगल प्रोसीड्यूर में कैंसिल करने के कारण सम चार्जेस विल बी टेकन बाय द कोर्ट या बाय द एडवोकेट। तो ये जो कैंसिल करने का कुछ चार्जेस लेगा, दिस चार्जेस इज नन एज डिजॉनर ऑफ बिल, सॉरी नोटिंग चार्ज, दिस चार्जेस इज नन नोटिंग चार्ज अगेंस्ट डिजॉनर ऑफ बिल। समझ गए, नोटिंग चार्ज तभी लगेगा जब बिल डिजॉनर होगा, डिजॉनर ना हो तो फिर नोटिंग चार्ज का कोई जरूरत है ही नहीं। अब यहां पे नोटिंग चार्ज के लिए ये क्या जर्नल बनाएगा, तो ये जो डिजॉनर का एंट्री दिया था सेम जर्नल बनाएगा, BDR टू BR टू कैश। BR हम लोग कब लिखते थे सर, जब सेल्फ में है तब। तो सेल्फ में अगर बिल है तो नोटिंग चार्ज का पैसा ड्रॉवर को ही प्रेजेंट टाइम में देना पड़ेगा, ड्रॉई से वो बाद में कलेक्ट करता है, इसलिए हम लोग वहां पे टू कैश दिखाते हैं। लेकिन बाकी के कोई सिचुएशंस हो तो उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे, सीधा क्या करोगे, अमाउंट जोड़ के ऐड करके लिख दोगे। ये बात आई समझ में। जैसे बिल डिस्काउंटेड है, 10,000 का बिल है, 200 नोटिंग चार्ज लग गया, तो आप लिखोगे B अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 10,200। इज इट क्लियर। ये बात आई नोटिंग चार्ज समझ में सबको। और ये नोटिंग चार्ज मेंशन करेगा क्योंकि इट इज लॉस फॉर द ड्रॉई, ड्रॉई को एक्स्ट्रा खर्चा लग गया, इसलिए नोटिंग चार्ज DR करके मेंशन करेगा। क्योंकि बिल हमारे पास में है, यू आर ड्रॉई, तुम ड्रॉई हो, तो ऐसे केस में जब डिजॉनर बिल होगा तो बिल का कैंसिल कराने का जिम्मेवारी मेरा ही है, क्योंकि बिल तो मेरे पास में है ना। तो मैं एडवोकेट से डिस्कस किया, बोला ठीक है सर 200 आपको एक्स्ट्रा इसका प्रोसेस चार्ज देना है। तो ड्रॉई को तो हम बाद में मांगेंगे ना, हैंड टू हैंड तो ड्रॉई को नहीं बुला लेंगे, उस समय पॉकेट से निकाल के हमने पैसा दिया। मेरे घर से क्या हुआ, कैश आउट हो गया, इसलिए हम यहाँ टू कैश लिखे हैं। जब हम बाद में ड्रॉई से मुलाकात होगा, ड्रॉई आएगा, तो फिर हम उससे बोल देंगे सर आपका एक्स्ट्रा चार्जेज इतना लगा है, ठीक है, वो उसको देना पड़ेगा। नो मोर क्वेश्चन। समीर कोई क्वेश्चन है इधर, शिवम क्लियर है एकदम यहाँ तक, सचिन कोमल का ओके एकदम 100%। आगे बढ़िए। तब इसके बाद हमने बताया था रीबेट, क्या दिए थे, अब रीबेट का डिफिनेशन निखिल को 100% आता होगा, है ना निखिल, बोलो तो।
It is a type of discount which provided by drawer. which is provided by drawer to drawee. For which purpose? Because of the earlier payment. Because of the earlier payment. समीर सिंह समझ रहे हो ना? बहुत कम क्लास की हो इसलिए ध्यान दो. रीबेट का मतलब क्या होता है? टाइम से पहले पेमेंट जब ड्रॉई कर देता है तो ड्रॉवर खुश होके कुछ पैसा छोड़ देता है. क्यों छोड़ता है? क्योंकि आपने सर हमें टाइम से पहले पेमेंट किया. ड्रॉई भी सोचता है कि चलो 200-400 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा तो मैं पेमेंट अभी फर्दर कर देता हूं. इज इट क्लियर? तो रीबेट के केस में एक एक जर्नल एंट्री दोनों पास करेगा. क्या ये करेगा? रीबेट होने से इसको क्या मिला? ड्रॉवर को क्या मिला? पैसा मिला, इसलिए बैंक अकाउंट DR. रीबेट इसके लिए लॉस है कि प्रॉफिट है सर? लॉस है, क्योंकि कुछ डिस्काउंट उसको दे रहा है. तो लॉस ऑलवेज डेबिट. तो क्या होगा? रीबेट अकाउंट DR, रीबेट अकाउंट DR टू BR. यस, ये क्या लिखेगा? BPDR. इसके पास से पैसा जा रहा है इसलिए टू बैंक, और इसके बाद में लिखेंगे टू रीबेट. इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक है? रीबेट तक? यहां तक तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे. यस या नो? अब हम फर्दर नेक्स्ट न्यू स्टेप चलें. न्यू स्टेप सब आदमी लिखेंगे. ये लिखेंगे? लिखिए, गो फास्ट. सादिया, रीबेट का मतलब समझ गई ना? रीबेट क्या हो गया? इधर जूही क्लियर है? अंशु क्लियर है तुम्हारा कि कोई डाउट? एकदम ओके. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई भी क्वेश्चन बता दोगे? 100%. सर्वगुनी थोड़ा या लर्न कीजिए सर. प्रोसेस के साथ क्लास कीजिए फटाफट. उतार लिया? आगे बढ़े? चलिए, तो ये था रीबेट. अब रीबेट के बाद हमारे न्यू टॉपिक का नाम दीजिए इंसॉल्वेंसी. क्या लिखेंगे? इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंट वर्ड सुने हैं आप लोग? इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाना, नहीं, फकीर हो जाना. इट मीन्स कि ड्रॉई इज नॉट कैपेबल टू पे द मनी टू ड्रॉवर. ठीक है ना? डिजॉनर में क्या था कि ड्रॉई इज अनेबल टू मेक द पेमेंट टू डिजॉनर ऑन दिस सिचुएशन ऑन दैट टाइम. लेकिन इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि ड्रॉई इज अनेबल टू मेक द पेमेंट फॉर फर्दर. कभी भी अब वो दे ही नहीं सकता है, सिचुएशन उसका ऐसा क्रिटिकल है. समझ गए बात को? डिजॉनर में जिस समय ड्यू डेट था उस दिन वो फेल्योर है, बाद में हो सकता है उसके पास पैसा आ जाए. लेकिन इंसॉल्वेंसी में ऐसा एस्पेक्ट किया जाता है कि कभी भी वो पेमेंट कर ही नहीं सकता है, वो सरेंडर कर गया मार्केट में. तो ऐसे सिचुएशन में आप ड्रॉवर को क्या करना चाहिए? सचिन अगर अनेबल है, बोलेगा सर मैं हाथ उठा दिया, मुझे पैसा नहीं, आपको जो करना है कीजिए, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ फॉरगेट द रिलेशन ऑफ ए स्टूडेंट एंड टीचर. यहाँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन नहीं समझिए. एक मार्केट में बिजनेसमैन के हिसाब से सोचिए कि सचिन मेरा पैसा नहीं दे रहा है, बोला सर हम सरेंडर कर गए, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आपको जो करना है कीजिए. तो मैं क्या करूंगा ऐसे केस में? उसके प्रॉपर्टी को सीज करेंगे. अगर उसके पास बाइक है, बाइक ले लेंगे. मोटर कार है, मोटर कार रख लेंगे. बोलेंगे ठीक है पैसा दो, नहीं तो रहने दो. यस या नो? अब उस मोटर कार को आप क्या करोगे? घर में रखोगे सजा के? नहीं ना, बेच दोगे, सोल्ड करोगे. अब जरूरी नहीं है कि सोल्ड करोगे तो तुमको उससे ज़्यादा पैसा मिले, कि मिल सकता है. मानिए सचिन पर मेरा 5 लाख रुपया ड्यूज है, हमने उसका कार रख लिया, तो उस कार को मार्केट में बेचेंगे तो 5 लाख से ज़्यादा देगा या कम देगा? बिल्कुल कम देगा. यही तो लॉजिक है सर. जब कार अच्छी है, कार बढ़िया सिचुएशन में है, तब तो फिर वो सेल करके खुद मुझे पैसा दे देगा. बात समझ रहे हैं? जब उसका कार एकदम ठीक है, वो जानता है कि नहीं मेरा कार तो मार्केट में 7 लाख में बिकेगा, सर को तो 5 लाख देना है, तो चलो 7 लाख में बेच के 2 लाख रखते हैं, सर को 5 लाख दे देते हैं. तो तब तो फिर इंसॉल्वेंट हुआ कहाँ हो? इंसॉल्वेंट तभी हुआ कि जब वो कार है 2-3 लाख का और उसका ड्यूज कितना है? मोर देन 5 लाख. इंसॉल्वेंसी के केस में हमेशा उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो क्रेडिटर से कम होगा. समझ गए सचिन? क्रेडिटर का मतलब जानते हो ना?
जिसको हम पैसा देंगे, उससे मेरा संपत्ति क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कम है, तभी हम इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। जब इक्वल है या ज्यादा है तब तो फिर इंसॉल्वेंट हम हैं कहां। इज इट क्लियर? तो जैसे ही बोले कि ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट, क्या रखिएगा क्वेश्चन में कि ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट। ड्रॉई जब इंसॉल्वेंट हो गया तो सबसे पहला जर्नल ये पास करेगा डिजॉनर का। किसका जर्नल पास करेगा? डिजॉनर का। दोनों आदमी जर्नल पास कर देगा, क्योंकि पहले बिल को डिजॉनर करना पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ पूछिए। सर जब आप दे ही नहीं रहे हो तो ऐसे केस में ड्रॉअर करेगा क्या? बड़े बड़े होटल खोलते हैं आदमी, बैंक से लोन ले लेता है। हाँ तो दुनिया का तमाम संपत्ति, जितने भी प्रॉपर्टी उसके पास में होगा, सारा ऐड करने के बाद भी क्रेडिटर जो उसका है वो ज्यादा होगा, तभी वो इंसॉल्वेंट होगा। सिर्फ कार तो मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा। कार के साथ साथ आपके घर है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, लैंड है, उसका सारा पेपर सीज कर लेगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा समझ लो किरण से ग्रैंड खोल दिया, करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट किया, बैंक से लोन लेके किया, खुद का पैसा नहीं है। बिजनेस क्या सिखाता है कि मनी बिगेट्स मनी, लेकिन मनी किसका है? अर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट, अर्न फ्रॉम द बैंक। आप लोन लो, बिजनेस बड़ा बड़ा खोल लो, फ्लप कर जाओ, कल जो होगा देखा जाएगा। बिजनेस कोई ऐसा नहीं कि हम 20 लाख रुपया जमा करेंगे तब कल जाके दुकान खोलेंगे, उसको बिजनेसमैन नहीं बोलते। बिजनेसमैन है कि आप किसी से लीजिए, बिजनेस कीजिए, प्रॉफिट कमाइए, उसका रिटर्न कीजिए। तो ये जोश में तो काम कर लिया करोड़ों रुपए का, लेकिन 2 साल बाद सपोज दैट अभी जैसे कोई बिजनेस 50 लाख का स्टार्ट करे, 2 महीने बाद कोरोना वायरस आ जाए, सारा बिजनेस ठप हो गया, दुकान क्लोज हो जाएगा, शटडाउन होगा, ऐसे सिचुएशन में क्या वो प्रॉफिट गेन करेगा? लॉस होगा। तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, सारे प्रॉपर्टी के कंपेयर में अगर आपका क्रेडिटर ज्यादा है, देन यू विल बी बिकम इंसॉल्वेंट। समझ गया ना? कार तो एक हम एग्जांपल दिए थे सिर्फ। आगे बढ़े। तो जैसे ही इंसॉल्वेंसी होगा, सिचुएशन इंसॉल्वेंट का रहेगा, बोलेगा ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट, तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले क्या करना? अब डिजॉनर का एंट्री क्या होगा ये तो बताने की जरूरत नहीं, कि बताना पड़ेगा नहीं ना। तो डिजॉनर क्या हो गया? पहला डिजॉनर। अब हमने क्या सिचुएशन दिया कि डिजॉनर जैसे ही होगा तो आप क्या करोगे? उसके प्रॉपर्टी को सीज करके सेल कर दोगे। ओके, जब सेल करेंगे तो आपको सर क्या मिलेगा? बैंक मिलेगा, कैश या बैंक जो भी लिखिएगा, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR। ठीक है ना? अब इसमें सारा पैसा क्या आपको मिला? सारा पैसा मिल जाता तो फिर डिजॉनर ही नहीं होता, आपको कुछ परसेंट कम मिला, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे? इस पैसे को बोलते हैं बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू ड्रॉई। बी मीन्स ड्रॉई। क्लियर है? दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, मैं बोल रहा हूं बैंक अकाउंट DR, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू ड्रॉई। पहला जर्नल डिजॉनर का, सेकेंड जर्नल कैश रिसीव का। कैश आपको 100% नहीं मिल रहा है, इसलिए जितने पैसे नहीं मिले दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। निखिल क्लियर है एकदम? आप लोगों का ओके है? अब ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा? तो ड्रॉई किसको पैसा दिया? ड्रॉवर को दिया, इसलिए ड्रॉवर से अकाउंट DR, ड्रॉवर से अकाउंट DR, ठीक है, टू बैंक। और जो पैसा ये नहीं दे सका, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉई के केस में डिफिशियंसी। क्या बोलेंगे? डिफिशियंसी टू डेफिशियंसी अकाउंट। ड्रॉई अकाउंट DR, ड्रॉवर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। हम लोग लिखेंगे बैड डेब्ट्स, वो लिखेगा डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? शॉर्टेज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है उसका शॉर्ट हो गया, जानबूझ के उसने पैसा नहीं डुबाया, उसका सिचुएशन खराब है, कंडीशन बैड है, जिसके कारण वो नहीं दे सका। दैट इज द लॉस इन बिजनेस। इसको बिजनेस में लॉस बोला जाता है। तो लॉस को ड्रॉई अपने सिचुएशन में बोलेगा डिफिशियंसी। लेकिन हम लोगों का नुकसान हो रहा है, हम लोग मतलब ड्रॉवर का, इसलिए ड्रॉवर क्या लिखेगा? बैड डेब्ट्स। इज इट क्लियर?
एक प्रॉब्लम लिखिए तो इससे रिलेटेड, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम लिखिए। हाँ यस, बोला जाए, स्टार्ट कीजिए जल्दी। बैंक अकाउंट DR, बैड डेट्स अकाउंट DR टू ड्रॉई, लिख लिए। और ड्रॉई के केस में ड्रॉवर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, एकदम ओके है। डिफिशिएंसी वर्ड समझ गए, बैड डेट्स समझ गए। आप बताओगे सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है? शिवम, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है? तीन वर्ड हमने बताया था, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर। फर्दर बैड डेट्स इज द एडिशनल चीज, वो फाइनल अकाउंट की चीज है, लेकिन ये तीन तो हमने बताया था ना। बैड डेट्स का मतलब होता है कंप्लीटली लॉस, है ना। कोई लड़का पढ़ लिया, फीस दिया ही नहीं, अब वो देने वाला भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। कोई लड़का है ट्यूशन पढ़ लिया, लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन है कि ना वो पैसा दे के जाएगा आज ना तो कल, इसको बोलेंगे बैड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उसको क्या बोलेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और बैड डेट्स रिकवर का मतलब होता है कि मैंने तो सोच लिया कि ये बैड डेट्स है, ये देने वाला नहीं है, लेकिन 2 साल बाद वो आकर के पैसा दे गया कि सर हम दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए, आपका पैसा ड्यूज है 1000 रुपया, ले लीजिए में। तो इसको बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर, क्योंकि पहले हमने उसको डाल दिया था कहाँ? बैड डेट्स में। आज वो पैसा क्या हुआ? रिकवर हो गया। डिफरेंस समझ गए तीनों का कि भूल गए? सचिन को तो सब याद होगा, हाँ हाँ सब याद है इसको, बड़ा अच्छा लड़का है। क्वेश्चन एक लिखिए सर, लिखिए एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 5 लाख, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 5 लाख on 1st January 2022, on 1st January 2022, on same day, a bill was accepted, on same day a bill was accepted for 3 months, a bill was accepted for 3 months, full stop. On due date, drawee become insolvent. On due date, drawee become insolvent and recover only 60% from his private property, from his private property. Past journal entry, private properties, past journal entries in the book of drawer and drawee, in the book of drawer and drawee. Is it clear? यहाँ जर्नल आप लोग बना सकते हैं सारे बच्चे? यस। थोड़ा सा मैं एक बार प्रोसीड्यूर देख रहा हूँ कि कितने जर्नल होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने बताया था पहले भी कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, नॉट इन एग्जाम बट इन प्रैक्टिस सेशन, तो आप सबसे पहले कंटेंट्स दे दीजिए कि हम क्या क्या चीज़ का जर्नल पास करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2 पार्टी है, मैंने 2 पार्टी का नाम क्या बताया? एक आपका है एक्स, एक अपना एक्स है और दूसरा क्या है? वाई है। यस या नो? पहला वर्क क्या हुआ है? तो एक्स सोल्ड किया है, तो वाई क्या किया है? परचेज किया है। दूसरा न्यू एक बिल ड्रॉ हुआ है, तो इसने बिल पेमेंट किया, इसने बिल रिसीव किया है, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है?
बिल एक्सेप्ट होने के बाद 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन यहां मेंशन है? कुछ मेंशन नहीं है। इट मींस द बिल इज इन द सेल्फ हैंड। जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब बिल कहाँ है? अपने घर में है। तो घर में है तब तो फिर उसका कोई जर्नल होगा ही नहीं। तो तीसरा नंबर हम लोग क्या चीज का करेंगे? डिजॉनर का। क्या चीज का करेंगे? डिजॉनर का। तो दोनों पार्टी जर्नल करता है सर, यस या नो? तो दोनों डिजॉनर का एंट्री पास करेगा, क्योंकि हमने बोला जैसे ही लिखा रहेगा कि बिल बिकम ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट तो डिजॉनर का एंट्री होना ही है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इंसॉल्वेंसी के केस में जो कुछ कैश रिसीव हुआ उस कैश रिसीव का जर्नल ये भी करेगा और ये भी करेगा। अभी जो हमने दिया कि इंसॉल्वेंसी होने से उसके प्रॉपर्टी को सेल करोगे, सेल करने से कुछ पैसा मुझे मिलेगा, तो जो पैसा मिला उसका हम लोग ये जर्नल पास करेंगे ड्रॉअर के बुक में, ये जर्नल पास करेंगे ड्रॉई के बुक में। इट मीन्स बोथ साइड हाउ मच जर्नल इज देयर? टोटल 4 ईच। नहीं, ड्रॉअर के बुक में भी 4 जर्नल, ड्रॉई के बुक में भी 4 जर्नल। कैसे हुआ 4 जर्नल? सब आदमी समझ गए? कोई डाउट नहीं? कर सकते हैं? हाँ पूछिए। कहाँ पर 3 है सर? सोल्ड हुआ, बीआर हुआ, डिजॉनर हुआ, कैश रिसीव हुआ। यहाँ पे परचेज हुआ, बीपी हुआ, डिजॉनर हुआ, कैश पेड हुआ। क्लियर? तो 4 जर्नल विल बी इन ईच केस। आफ्टर दैट ओनली 1 टॉपिक इज रिमेन्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर सिर्फ एक टॉपिक बच गया है, वो कौन सा है? रिन्यूअल ऑफ बिल। नहीं, तो रिन्यूअल ऑफ बिल पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसका आंसर करके दिखाइए फटाफट। समीर को एकदम क्लियर है ना? आज तो एकदम शुरू से बताए हैं सब। तो चलिए कीजिए एकदम अच्छी तरह से। आज का क्लास टॉपिक यहीं तक, ठीक है ना? सम्स लेकिन सॉल्व करना है। नेक्स्ट रिन्यूअल नेक्स्ट क्लास।